आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के बाद से कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कहीं कोई घपला नहीं हुआ। जो स्टेट था वो यूनियन टेरिटरी बदलकर जैसे गंगा जल से धोया गया हो। लेकिन बात करेंगे प्रोटेस्ट की जो हर रोज़ हो रहे हैं, चाहे फिर वो इलीगल जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं उनके बारे में बात करें या पेपर लीक्स के बारे में बात करें, जिसमें हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा में आया डिपार्टमेंट है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट। हमारे साथ एक एस्पायरेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए, और इन एस्पायरेंट्स का कहना ये है कि वो बैकडोर एंट्रीज़ हुई हैं, पेपर्स पहले से लीक्ड है और कहीं सारे एलिगेशंस और हैं जिस पर ये लोग प्रोब बिठवाने वाले हैं। एक स्टे आने वाला है, कोर्ट से एक फॉर्मल स्टे आएगा और काफ़ी सारी अन्य चीज़ें और भी हैं जो इन्होंने उसमें रिवील की हैं। तो हम लोग बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से बात कर रहा हूँ। जी मंजीत, आपने एग्ज़ाम दिया था फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, उसका रिज़ल्ट आया, आप लिस्ट में नहीं थे। क्या है ये? क्या ये गुस्सा है कि आप लोग लिस्ट में नहीं थे या इधर कुछ है जो चल रहा है? देखिए, मैं अगर लिस्ट में नहीं हूँ मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर फेयर लिस्ट होती ना, अच्छी सी लिस्ट होती, मतलब कि साफ़ सफाई से लिस्ट होती तो हमें कोई टेंशन नहीं थी इस बारे में। ये बात बहुत सालों पुरानी की है। अब 2013 में जाइए, 2013 में इसकी नोटिफिकेशन निकली हुई है सर। 2013 में जब इसकी नोटिफिकेशन निकली उसके बाद जो है सैलाब आ गया। सैलाब आने की वजह से ये पेपर्स जो है पोस्टपोन्स हो गए और इनका उसके बाद और एक बार इन्होंने हमारा रिटन टेस्ट ले लिया, फिजिकल ले लिया 3 बार। उसके बाद उन्होंने फिर से पे किया, हमने स्टे लाया 2018 में, फिर से हमने स्टे लाया, फिर से ये लिस्ट रुक गई। आज तो हद हो गई। आज हद की भी आप हद छोड़ दीजिए। हमने सोचा था 2020 में कुछ अलग चीज़ें होंगी क्योंकि यूटी हुकूमत आ गई थी यहाँ पे। क्योंकि जो पहली हुकूमतें होती थी वो घर की हुकूमतें होती थी, उनके मिनिस्टर्स के अपने बंदे होते थे। जब मोदी सरकार ने बोला कि ये यूटी हुकूमत आ रही है तो हमारे यूथ का जो दिल है ना, यूथ का, जम्मू कश्मीर के यूथ का, साथ में लद्दाख को ले लीजिए, उनका दिल बहुत खुश हो गया कि हमारे लिए कुछ चिराग जल गया, हमारी आंखों में रोशनी आएंगी। मगर हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि यूटी में ऐसा हो सकता है, इतनी बड़ी चोरी। अब चोरी की बात मैं आपको बताता हूँ। आप बोलोगे चोरी कैसे है? चोरी कैसे है? चोरी का मतलब देखिए सर, 8th पास बंदा है, जो ड्राइवर है, उसका हिली लाइसेंस 12 साल के 10 साल के बाद उसका हिली लाइसेंस बन रहा है, 15 साल में वो गाड़ी चला रहा है। अब मान लीजिए वो कितना भी क्वालिफाइड होगा, 96 नंबर वो ला रहा है। हाथ तो गई यार, M.Com बंदा, B.Com बंदा, ग्रेजुएट बंदा वो नहीं ला रहा है, उसके 96 नंबर नहीं आ रहे हैं, वो 65 पे कट है, 53 पे है। और जो बंदा ड्राइवरी कर रहा है उसके 96 मार्क्स कैसे आ जाएंगे? और एक बात, मज़े की बात अब सुन लीजिए, 50 ईयर्स ओल्ड, 1970 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो एंट्री है यहाँ पे। मान लेते हैं 2013 में उसने फॉर्म भरा, उसकी एज तो तब 43 होनी चाहिए, तब भी अपने धांधली की है। और आज उसकी एज 50 ईयर है, जबकि इस डिपार्टमेंट में कहा गया है 28 ईयर से अबो नहीं लेते हैं। अगर 20 ईयर से अबो लेंगे, वो 2013 में अगर जो हुए थे 20 ईयर, 7 साल उनको एक्स्ट्रा दे दिए हैं, वो 7 साल दिए हैं, ना कि 20 साल, ना कि 25 साल। ये धांधली नहीं था क्या है? और एक बात, मज़े की बात आप सुनी लीजिए। अब मज़े की बात है, इन्होंने केवट ले आया। गवर्नमेंट के ऐसे पेपर में कभी नहीं हुआ है कि केवट ले आओगे आप, इसका मतलब आप चोर हो, आपने चोरी की है। इसी वजह से अब सीधी सीधी चोरी है ये, तब जाके आपने केवट लाया। अब और एक बात सुन लीजिए, हम गवर्नर साहब से बहुत रिक्वेस्ट के साथ, उनके साथ ना हमारा, जब वो गवर्नर आए थे हमारी दिल की फीलिंग्स थी उनके साथ कि नया गवर्नर आ रहा है, नई कुछ चीज़ें लाएगा हमारे लिए, यूथ के लिए। यूथ उनसे बहुत खुश है, लेकिन ये खुशी हमें वो दे रहे हैं, ये वाली खुशी कि हमारे साथ चोरी हो जाए, चोरी हो जाए हमारे साथ, की लिस्ट में फेयर लिस्ट निकालो, कोई टेंशन नहीं है। हम हो या ना हो वो बात की बात है, जो क्वालिफाई करेगा, जो डिजर्व्ड कैंडिडेट है, जो पेपर क्लियर करेगा उसी को दे दीजिए। एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपने इसमें एलिगेशन ये लगाया है कि पेपर्स लीक हो गए थे, पेपर्स प्री लीक थे या सीट्स प्री सोल्ड थे, कैसे प्रूव किया? हाँ बिल्कुल, वो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे। पेपर लीक होने का मतलब ये है कि 745 पे पेपर लीक हुआ है व्हाट्सएप के थ्रू, उसकी कॉपीज है हमारे पास, हम प्रूफ के साथ बात रहे हैं। हवा में हम कोई बात नहीं करें, हमारे पास प्रूफ है सारे, रिकॉर्डिंग्स ले लीजिए, डॉक्यूमेंटेशंस ले लीजिए, जो भी आप लोग मांगोगे हम आपको दे देंगे वो प्रूफ्स। और जो पेपर लीक हुआ है 745 पे वो पेपर लीक हुआ है, उसके बाद हमें तो उस दिन पता नहीं चल सकता। आप बोलोगे, अब आप लोग बोलोगे, मीडिया बोलेगा कि आप लोगों ने उसी दिन क्यों नहीं किया। हमें तो वो बंदा जब वो फेल हो गया उसने बताया ना कि मेरे पास पेपर था, मेरे पास पेपर आया है, मैं नहीं हूँ अब इस लिस्ट में, मैंने इतने पैसे दिए हुए हैं, तभी वो चीज़ बता रहा है। जैसे ही हमें पता चला, बात सुन लीजिए, संडे को ये ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, पुलिस का पेपर है,
जेके फायर सर्विस जो है पुलिस में आती है, इनका तो फिजिकल होना चाहिए। धांधली वाली बात सुनिए, 1 बजे के दौरान शाम को ये उनको एंट्री करवा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं ज्वाइनिंग कीजिए। ये चोरी नहीं है तो और क्या है? 1 बजे आप कौन सी ज्वाइनिंग करवाओगे? 1 बजे के टाइम पे कोई ज्वाइनिंग होती है शाम को, ना कि डे, रात के शाम को 1 बजे आप उनको ज्वाइनिंग करवा रहे हो। ये चोरी नहीं है तो क्या है? और है क्या ये? और एक बात रहती है हमेशा, आप जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हो तो राइट टू प्रोटेस्ट आपका सबसे बड़ा राइट होता है। आप अगर जो पार्लियामेंटेरियन या फिर लेजिस्लेटिव अपोजिशन है उनको छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी अपोजिशन होती है जनता, और जब वो प्रोटेस्ट करे मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने से भी आपको रोका गया? नहीं, प्रोटेस्ट करने से मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि प्रोटेस्ट करने से हमें रोका गया। जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ बहुत 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 अच्छे काम किए हैं। ये हम इसको नहीं बोलेंगे कि प्रोटेस्ट करने से हमें रोका जाता। लेकिन अब कोविड चल रहा है, कोविड के दौरान उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, और उनका जो काम है। और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दिलबाग सिंह जी से, इस फायर सर्विस का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक ब्रांड बंदे हैं जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करें, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि ऐसी स्कैंडल्स जो है ना वो दोबारा ना हो। हम लड़ रहे हैं उनके लिए, ऐसे सोचिए हम 5000 6000 बंदा है, हम लड़ रहे हैं। लेकिन आप ऐसे भी बंदे सोचिए जो बेचारों के साथ हो भी गया होगा, वो चुप करके बैठ जाते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब आपसे हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं हमारी बात सुनोगे तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? अगर यूटी की गवर्नमेंट इस टाइम आपके अंडर आती है, अगर आप नहीं सुनोगे तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेहरबानी कीजिए, आप इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए। अगर आप गंभीरता से नहीं लेंगे तो स्टूडेंट्स के बारे में जो भी होगा ना, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच मंजीत हमारे साथ बात करने के लिए। तो हिंदुस्तान की अगर बात करें, 63% पॉपुलेशन युवा है, वो युवा जिसको हर बार नमाने नरेंद्र मोदी जी कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारी जनरेशन्स हैं जो हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने में काम करेंगे। और वही युवा आज सड़कों पर है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आखिर कब तक जम्मू कश्मीर का ये युवा लड़ेगा? आर्टिकल 370 से पहले भी लड़ रहे थे, 370 के बाद भी लड़ रहे हैं, कोविड में भी लड़ रहे थे, कोविड के दौरान भी लड़ रहे हैं। कब तक ये लड़ाई हमारा युवा जम्मू कश्मीर का सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ लड़ता रहेगा? और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन सवाल ज़रूर पूछिएगा कि आपका नंबर कब आ रहा है, क्योंकि अगर इनका नंबर आ चुका है, अगर सवाल करने का हक आपके पास नहीं है तो आपका भी नंबर बहुत जल्दी लगने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।